चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 9 मैथ में अब आपकी बुक जो होगी वो स्टार्ट होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए ये सब फेयर पे नोट करना है। ठीक है, फेयर पे नोट करते चलोगे। देखिए, पहला उदाहरण नंबर 12 से हम शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, अपरिमेय संख्या है। समझे? तो देखो, उससे पहले हमने कुछ बताया था सभी को क्लास में कि परिमेय अपरिमेय क्या है। मतलब जिसको हम भिन्न के रूप में यानी P अपान Q के रूप में लिख सकें वो हमारी परिमेय संख्या होगी, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो हमारी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हर ना ढूंढे मिले उसका, यानी हर ना मिले, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है 7√5, फिर 7/√5, फिर √2 + 21 π-2। ठीक, तो यहाँ से ये देखो दिख ही रहा है, पाई है, ये √2 है, √5 है, ये सब क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं होती कि नहीं? इससे देखो इनका मान पता नहीं कहाँ तक जाता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? अशांत अनावर्ती। समझे? एक शांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती पढ़े थे कि सभी लोग। ठीक, तो कहने का मतलब हो गया, देखिए जैसे √5 है, इसका अगर हम मान निकालेंगे तो क्या आता है? 2.236 डाटा, मतलब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, हर ढूंढे नहीं मिलेगा उसमें। √2 है, उसका भी मान 1.414, ठीक है, डाट, और पाई का भी मान 3.14, पता नहीं कहाँ तक जाता है, अनंत तक। और इसमें क्या होता है? कोई भी अंक की पुनरावृत्ति भी नहीं होती। तो ये सब हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन उससे पहले कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, वो हम ग्रुप पे भेज देंगे, लिख लेना कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को अगर जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। यानी एक परिमेय संख्या, ये परिमेय है, ये क्या है? हमारी अपरिमेय। ये परिमेय संख्या, ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए, नियम होता है, तो वो जो अंतर या उनका योगफल जो आएगा वो क्या आएगा? हमारा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, और यदि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ होता है, ये जरूरी नहीं होता है कि अगर किसी परिमेय संख्या, दोनों अगर अपरिमेय संख्या है, उनका जो गुणनफल और भागफल है तो नहीं, जो ये जरूरी नहीं है कि उसका अपरिमेय ही आ जाए। समझे कि नहीं? वो परिमेय भी आ सकता है। यानी अपरिमेय संख्या जैसे √5 है और ये भी √5, इसका अगर डिवाइड करें कितना का 1 आएगा ना, ये तो हमारी परिमेय संख्या। ये जरूर नहीं होता। अगर दोनों अपरिमेय हैं तो उनका भाग गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। समझे कि नहीं? तो इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो संख्याएं हैं हमारी सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? अपरिमेय संख्या। ठीक, समझे कि नहीं? तो ये, क्योंकि इनका ये, अगर इसका हम देखें तो किसी भी परिमेय संख्याओं का ये परिमेय और परिमेय दोनों का योग या अंतर हमेशा परिमेय ही आता है। ठीक, इसको अगर हम भाग करके भी देख लेंगे तो 7/√5 जो होगा, अगर इसका परिमेयकरण करें हम तो आ जाएगा हमारा 7√5/5। और अगर हम 7 × √5 का मान भी रखते हैं यहाँ 2.236 डाट पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अपान 5 अनंत तक। ठीक है, अब इसको भाग भी करेंगे तब भी वो भी जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या आ जाएगा? परिमेय ही आ जाएगा। समझे कि नहीं? वो डाट जाता है। ठीक है, इसका आ जाएगा 3.1304 डाट ऐसे जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी जो आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, वो भी क्या आ रहा है? हमारा अपरिमेय ही आ रहा है। इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं भाई। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देंगे हम आंसर में, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये सब लिखना है कि ये, ठीक है, इस पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए, समझे? ये सभी क्या है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव हैं, अतः ये सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें लिख लेंगे। जैसे अगर इसको भी अगर हल करें तो पहली बात तो रूल है, उनको हमने बता दिया है कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ो या घटाओगे तो हमेशा
अपरिमेय ही आएगा। तो अगर √2 + 21 करते हैं तो √2 का मान 1.414 डॉट डॉट प्लस 21, और अगर इसको हम ऐड कर लेना तो 22.414 डॉट डॉट अनंत तक ये भी जाएगा। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है रिजल्ट, इसका जो योगफल आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, अपरिमेय ही आ रहा है। समझे कि नहीं, सुना रहा है। तो ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको फेर पे नोट करते चलिए, बुक होगी और अच्छे से उसमें से नोट कीजिए। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 13। चलिए देखिए, ये उदाहरण नंबर 13, 14 और 15 इनको करना है। ठीक है, ये सब फेर कापी पर ही नोट करना है। ठीक, फेर कापी पर नोट करते जाओ सब। देखिए उदाहरण नंबर 12 तो बता दिया। ठीक है, उसका जो रिटर्न में होगा कि परिमेय परिमेय को जोड़ने घटाने पर अपरिमेय आता है, तो हम भेज देंगे ग्रुप पे, उसको फेर पे लिख लेना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 2√2 क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 13 है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। और इसमें क्या करना है भाई, गुणा करना है, इसमें भाग करना है। तो हमने बताया था कि कर्ण का जोड़ और घटाना हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले, कि जोड़ने और घटाने में क्या होगा, कर्णिगत जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अगर कर्णिगत घात तो बराबर मिलेगी, कर्णिगत अगर बराबर होगा तो हम उनके गुणांकों को उनके जोड़ और घटा सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे लिख लेंगे, इनको जोड़ना है तो 2√2 + 5√3 यहाँ पे हल डाल के शुरू कर देना, प्लस इसको ब्रैकेट में कर लो √2 - 3√3। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 2√2 + 5√3, और ब्रैकेट जब हटाते हैं उसके पहले अगर प्लस में का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखो जिसका जिसका कर्णिका समान होगा उन्हीं को हम जोड़ घटा सकते हैं। सुना रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सजाती हैं, इनको हम जोड़े घटाएंगे, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ घटा दो। तो इसको पास में कर लो भाई, तो हो जाएगा 2√2 + √2 हो जाएगा प्लस 5√3 - 3√3। चलो इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है तो यानी 3√2 हो जाएगा, प्लस इसमें माइनस हो जाएगा, घटा दोगे प्लस की संख्या ज़्यादा यानी 2√3। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं, सुना रहा है। ठीक, तो जोड़ने और घटाने में जो है सभी को पता है कर्णिका समान होने चाहिए। अब गुणा और भाग में क्या है, गुणा और भाग में क्या होना चाहिए भाई, उनकी गुणांक कर्णी की गुणांक बराबर हो। तो अगर गुणांक नहीं कर्णी की घात, सॉरी गुणांक नहीं कर्णी की घात जब बराबर होगी तब हम उनके गुणांकों की गुणा कर देंगे और कर्णिगत की। तो चलिए इसको गुणा करना है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 6√5 × 2√5। तो देखो इसकी घात भी 2 है, इसकी भी पावर 2 है, यानी पावर जो समान है। तो गुणांक की गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6 और 2 की गुणा कितना हो जाएगा, 12। ठीक, और अंडर रूट 5 यानी कर्णिगत की गुणा करो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। अब इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो 12 गुणा और 25 का वर्गमूल लोगे, कितना आ जाएगा, 5, यानी 12 × 5 = 60। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं, कर लोगे ना सभी लोग। ऐसे भाग में देखते हैं हम, इसको जो होगा इससे भाग करना है, तो ये लिख, चलिए हम यहाँ पे हल डाल के हम शुरू कर रहे हैं। ये हो जाएगा 8√15 भाग 2√3। ठीक, भाग करना है ना, तो क्या बताया था, घात बराबर है, देखो तो गुणांक का भाग कर दो, कर्णिगत का, बस इसको बटा में लिख लो, तो हो जाएगा 8√15 बटा 2√3। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको अलग भी लिख सकते हो, इसे 8/2 गुणा अंडर रूट पूरे पे लगा सकते हो कि नहीं ऐसे, क्योंकि इनके बीच गुणित तो होता है। ये हो जाएगा 2 × 8, ठीक है, और 3 × 15 हो गया, ये 4√5। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे, कर लोगे ना सभी लोग। तो हमारा ये क्वेश्चन सरल है। तो एक क्वेश्चन जो है फेयर पे नोट करते चलना है सभी को, और उसको फेयर पर ही लगाना है। ठीक है, रफ पे नहीं, फेयर पर ही लगाओ और उसको ग्रुप पे सेंड करो। और फेयर पे जब लगाओगे तो राइटिंग सही हो, बिल्कुल कटिंग नहीं होनी चाहिए। अपना बुक का जो है उसका सहारा ले सकते हो, किताब रख लेना, उसमें से अच्छे से क्वेश्चन नोट करना। ठीक है, राइटिंग ख़राब ना हो और सभी बच्चे वर्क करें।
थैंक यू।